चलो भाई शुरू कर देते हैं। देखो चैप्टर का नाम है रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी पढ़ने से तुम्हें क्या होगा, समय दूरी जो आप पढ़ोगे आगे तो कंसेप्ट सेम ही है। उसके बाद एक चैप्टर आएगा दौड़, वो भी नापधारा हम पढ़ चुके हैं। तो ये 4 चैप्टर एक ही कंसेप्ट पे होते हैं, है ना। अच्छा टॉपिक है रेलगाड़ी का, कन्फ्यूजन भी होगा तुम्हें थोड़ा बहुत, और अगर आप बेसिक से समझोगे, लॉजिक समझो तो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें लॉजिक चीज़ ज़्यादा है, ठीक है ना, रेलगाड़ी में। अब रेलगाड़ी में देखो ये बात नहीं, हाँ रेलगाड़ी में कुछ फॉर्मूले होते हैं बेसिक, में पढ़ते हैं क्या होते हैं। एक होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है खाली एक ही। यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ ध्यान रखने वाली होंगी। ध्यान रखने वाली क्या होगी, जो चाल है अगर वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, जैसे चाल आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर आपको इस किलोमीटर प्रति घंटा में आप 5/18 गुणा कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है ये, क्योंकि हमें यूनिट सेम करनी होंगी हमेशा। यूनिट सेम होंगी तभी काम चलेगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है ना, जैसे हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में है, अगर 18/5 गुणा कर दें तो किलोमीटर प्रति, तो ये 2 बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये आता कहाँ से, 5/18, 18/5 आता कहाँ से है, तो ये सिंपल है। अरे बात नहीं, आवाज़ आ रही है, बात मत करो। ये आता कहाँ से उसे समझ लो। जैसे मान लो ये है किलोमीटर और ये प्रति है तो इसलिए बटे घंटा है, ठीक है ना। तो किलोमीटर को आपको मीटर बनाना तो आप क्या काम करोगे, 1000 भाई, 1 किलोमीटर में 1000 तो 1000। ये घंटा है, घंटा को पहले मिनट बनाओ तो 1 घंटे में 60 मिनट होंगे, फिर 1 मिनट को तुम सेकंड बनाओ तो फिर 60 होंगे। आप इन दोनों को कैंसिल करो, 2 पंजे 10 और 2 से कट गया 18 बार, है ना। तो क्या आया, 5/18, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को आपने मीटर प्रति सेकंड बना दिया। तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड बना रहे हैं तो किस गुणा कर रहे हैं, और ये 5/18 यहाँ से आया है। बात है कि समझ में 5/18 कहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें और ध्यान रखनी होंगी इसमें, जो बेसिक बातें हैं वो ये बात होती है कि जैसे रेल है, ठीक है, रेल की जो लंबाई है वो अपने आप में दूरी होती है। रेल की जो लंबाई है वो दूरी होती है अपने आप में, ये बेसिक बात है, ठीक है। लेकिन दूरी क्या क्या नहीं होंगी, जैसे खंबे की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई, इनको हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना, इनको हम ऐड नहीं करते। तो जब भी हम दूरी की बात करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, चाल बराबर दूरी बटे, तो इस दूरी में ट्रेन की दूरी भी आएगी, ट्रेन की लंबाई भी आएगी। अरे बात नहीं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि चाल बराबर दूरी बटे समय का मतलब ये हुआ कि जब दूरी की बात करेंगे तो दूरी में हमेशा ट्रेन की लंबाई भी ऐड होती है, ठीक, बात समझ में आ रही है। उसके बाद कुछ कंडीशन और होती हैं कि जैसे ट्रेन का आना है और जाना है, वो मैं आपको और बताता हूँ। पहले आप इसे नोट कर लो, जिस बच्चे को नोट करना है जल्दी से। किस पे, इससे आसान होता फिर बस बदल लो, 1000 और अपना चेंज कर लो। हाँ 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 हाँ, तो देखो 2 कंडीशन इसमें होंगी, वो आपको और समझने बेसिक बात क्या होंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं, है ना, ट्रेन की हम बात करते हैं, तो ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन की दिशा होती है इसमें, है ना। जैसे मान लो एक ट्रेन ये है, ये ए ट्रेन है और ये ट्रेन बी है, ये ट्रेन बी है, ठीक है। अब इसकी एक चाल होगी, चाल इसकी मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इनके बीच में कोई दूरी होगी, दूरी ना भी हो, कई बार इस तरह से रहते हैं। और ये पटरियाँ अलग अलग होती हैं,
आमने सामने का मतलब ये नहीं कि आमने सामने एक ही पटरी पर, पटरी अलग अलग होती हैं। तो जब भी ट्रेन आमने सामने से एक दूसरे की ओर आती है, चाल जुड़ जाती है। इस कंडीशन में जो चाल होगी उसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। एक शब्द आता है सापेक्ष चाल का। सापेक्ष का मतलब ये होता है, सापेक्ष का मतलब क्या होता है? दोनों का जुड़ा हुआ। ठीक है, दोनों की बात करते हैं जब सापेक्ष होता है। तो ये होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी है तो इस कंडीशन में जो दूरी होगी वो दोनों की लंबाई होगी। ये a होगी और ये b होगी, दोनों की लंबाई है। अगर ये हम इसकी लंबाई a माने और इसकी लंबाई ही b मान लें तो दूरी a प्लस b होगी। चाल जुड़ जाएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली होगी कि जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो चाल हमेशा जुड़ जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे बात को। ओके, उसके बाद एक बात और जो तुम्हें सोचनी है वो ये है कि जब ट्रेन, ये तो है विपरीत दिशा, इसको बोलते हैं विपरीत दिशा। विपरीत दिशा कहते हैं, ये विपरीत दिशा है ना, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, ये पूरब में है, पश्चिम में, तो विपरीत दिशा होगी। या आमने सामने, आमने सामने बोल देते हैं इस तरह से। तो ये तो तब कंडीशन है। तो पहली कंडीशन तो ये है। एक कंडीशन और होती है जब समान दिशा की बात करता है। समान दिशा, समान दिशा को लगेगा एक ट्रेन ऐसे जा रही है, कंडीशन वही, इसकी चाल x होगी, सब कुछ करो। और एक ट्रेन इसके आगे जा रही है, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लंबाई वही होगी, इसकी a मान लो और इसकी लंबाई b मान लो। तो चाल तो अगर इसकी चाल ज़्यादा होगी तो ये सब पार कर जाएगी। फिर मान लो कोई बंदा तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, इसकी चाल ज़्यादा है तो तुम्हें पार कर जाएगा। हम ओवरटेक भी करते हैं तो इसका मतलब ये कि पीछे वाले की चाल ज़्यादा है तभी तो ओवरटेक कर पाएंगे, नहीं ओवरटेक कहाँ होगा। तो ये ओवरटेक की कंडीशन वाली है कि समान दिशा में क्या होगा। जब समान दिशा में होगा तो हमेशा जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष चाल जो होगी वो x माइनस वाई होगी। यहाँ चाल को हम घटा देते हैं। घटा क्यों देते हैं? वो अंतर लेना होता है। घटाने वाला सीधा ऐसा ये है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई घटाते क्यों हैं। घटाने का मकसद ये कि हमें देख लेते हैं कि इससे कितना फालतू चल रही है घंटा में। जैसे मान लो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें चेक कर लेते हैं एक घंटा में कितना फालतू चल रही है। तो 10 इसलिए घटाते हैं, मकसद ये होता है घटाने का। दूरी तो हमेशा ही ऐड होगी, चाहे तो सेम दिशा हो या विपरीत दिशा हो। तो ये दो कंडीशन आपने सीखी हैं कि जब आमने सामने होंगी, एक दूसरे की ओर आएंगी तो चाल जुड़ेंगी, इस बात को ध्यान रखना है। और जब एक दिशा में जाती हैं तो चाल घटती हैं। ये बात अगर आपको ध्यान रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, इन बातों को नोट करो, फिर सवालों पे आते हैं। टाइप तो सारे हो गए ना उसमें। तैराक को तुम वही मानो ना। तैराक को नाम मान के करो। शब्द देखो सवाल क्या है। सवाल में लिखा हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और यहाँ पे जो लंबाई है वो मीटर में है, तो आपको यूनिट बदलनी होगी। आप क्या काम करेंगे, जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है वो चेंज कर लेंगे 18 चौक 72 4 पंजे, अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, यानी ये चाल है। हमसे पूछा क्या है, कितनी देर में, यानी समय पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, तो चाल तो आपके पास है, जो दूरी है मैंने कहा कि जो रेल की लंबाई है, ये लंबी रेलगाड़ी है ना, ये दूरी ही होती है अपने आप में। रेल की जो लंबाई है वो हम दूरी ही मानते हैं। तो यहाँ पर रेल कितनी लंबी है 60 ही हो गया।
चाल कितनी है 20, तो समय आ गया 3। आप जानते हो आपकी चाल सेकंड में है तो समय सेकंड में ही आएगा, तो 3 सेकंड। सेकंड लिख रहा ना तो इसलिए, घंटा लिखा तो घंटे में आता। ठीक, नोट कर लो भाई। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे आपको चाल दे रखी, पहले ये देखो चाल, चाल क्या है, तो आप क्या काम करें, इसे 5 में 18 गुणा कर देंगे, 15 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आप दूरी देखेंगे, दूरी क्या है, तो दूरी आपके पास इस टाइम 2 है, एक तो रेल की लंबाई है और एक इधर आपको 250 मीटर लंबी क्या है, गुफा है। तो दूरी आपके पास 2 होगी, तो दोनों को आप जोड़ देंगे, तो दूरी अब ये है। रेल की लंबाई तो हमेशा ऐड होगी और देख लेंगे कि गुफा है, प्लेटफॉर्म है, क्या है। तो समय फिर पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है 640 सेकंड, इसका आंसर आ गया। नोट कर लो भाई जल्दी से। मिटा दें, तो यहाँ भी वही कहानी है जो हम करते आए सवाल के अंदर। हमें पहले चाल पे ध्यान देना, चाल किस में है, तो चाल है इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 45 में आप 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 25 बटे 2 कटानी तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब दूरी देखो, दूरी आपको 2 दे रखी होंगी, 171 प्लस के 200, 400 हो गया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो 400 बटे 25 2 पर पहुंच जाएगा, और 16 दूनी देखो इसमें और पहले सवाल में कोई खास अंतर नहीं है। आपको पहले चाल पे जाओ, चाल कितनी है 60, तो पहला कर्तव्य तुम्हारा चाल ही बदलना है, चाल को बदलो। पचास बटे, आपने पहला काम ये कर लिया। अब देखो दूरी की बात करते हैं, तो दूरी एक तो 125 ये है, और आपसे पुल की पूछिए तो पुल को पुल रहने दो भाई, पुल की लंबाई है ना, एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई पूछे तो जोड़ नहीं सकते, तो ऐसे ऐसे रहने दो, ठीक है। अब आप दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा, ये की फॉर्मूला को 3 तरीके से लिख लेते हैं। दूरी आपके पास ये है, तो 125 प्लस पी, चाल है 50 बटे, और समय आपको दे रखा है इसमें 30 सेकंड,
तो 3 से 10 बार तो कितना आ गया ये 500। तो 125 प्लस पी वाला पुल हो गया 500 हो गया ना ये। तो P बराबर मीटर। ठीक है जी। देखो सवाल जो आप पढ़ें तो पहले आपको चाल पर नज़र डालें कि 62 फीट की चाल है और यहाँ पे 8 की चाल है, लेकिन दूरी मीटर में है, तो आपको चाल ही बदलनी होगी। पहली बात तो ये होती है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 62 फीट की जो चाल जा रही है ट्रेन 120 मीटर लंबी है उसी दिशा में। अब उसी दिशा का समान दिशा में हो गया। एक व्यक्ति भाग रहा है। कहानी कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो ये व्यक्ति हो गया है ना, तो व्यक्ति भाग रहा है भाई इधर। इसकी स्पीड आपको दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पीछे से ट्रेन आ रही है, समान दिशा में ट्रेन ये है, हालांकि पटरियाँ लगाऊंगी नहीं तो ये निकलने का। तो ट्रेन है, इसकी चाल कितनी है। तो ये किस तरह का केस है, ये ट्रेन क्या इसको पार कर पाएगी, पार कर लेगी, क्योंकि इसकी चाल मात्र 8 है, इसकी 62 है, पार कर लेगी आराम से, है ना। ठीक। अब है क्या कि जब समान दिशा है तो समान दिशा में हम क्या करते हैं, चाल को घटा लेते हैं। 62 माइनस 8 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसे बदल लेते हैं मीटर प्रति 15 मीटर प्रति सेकंड। इतना काम हम कर लेंगे यहाँ तक। हमसे देखना पूछा क्या, समय कितनी देर में। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे। अब दूरी देखो, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती। ट्रेन जब इस आदमी को पार करेगी तो खुद को ही पार करेगी। अब आप ये सोच रहे हैं कि इनके बीच गैप होगा, गैप दे नहीं रखा, तो कोई गैप नहीं है। फिर मतलब कहानी ये है कि हो सकता है कि आदमी यहाँ दौड़ रहा हो, बिल्कुल एक साथ दौड़ रहे हो, ये भी हो सकता है ना। गैप इसमें कुछ है नहीं। बात क्लियर हो रही है। ऐसा नहीं होता। देखो दो व्यक्ति दौड़ना अलग बात है, जब दो व्यक्ति दौड़ते हैं तो अलग कहानी है। यहाँ पे पार करने में किसी को एक दूसरे लंबाई पार नहीं करती, एक कदम से आगे है। जब दो व्यक्ति दौड़ते हैं तो एक कदम से, लेकिन जब ट्रेन पार करती है तो खुद को दौड़ाती है। तुमने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा कि तुम उस पर खड़े होते, क्या बोलते हैं, जब फाटक होता है, फाटक पे कई बार आपने खड़े हो, कई बार मौका मिला होगा, फाटक बंद है, ट्रेन आ रही है और आप खड़े हैं और आपको 30 सेकंड लगे ट्रेन जब आपको पार कर पाई। भाई ट्रेन पहले आई, आप तब भी खड़े हैं, ट्रेन जा रही है जा रही है जा रही है, आप तब भी खड़े हैं, यानी ट्रेन आपको मतलब टाइम लग रहा है पार करने में। तो ट्रेन खुद को चलाती है तो टाइम लगता है, ठीक है ना। जब व्यक्ति भी दौड़ रहा है, ट्रेन भी दौड़ रही है, तो ट्रेन को पूरा, जैसे ट्रेन का पूरी लंबी होती है ना, तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के यहाँ पे, व्यक्ति को यहाँ समय लगेगा ना, इस कंडीशन में पार करेगी। तो ये कहानी होती है। तो इसलिए लंबाई जो होती है ट्रेन की वो मान्य होती है, और वो कितनी 120 मीटर। तो भैया दूरी 120 है। अब चाल कौन सी काउंट होगी, 15 मट्ठे 8 सेकंड, आपका उत्तर आ गया। ठीक। तो इसमें केस क्या है, इसमें केस ये है कि वे 64 की चाल है और ये सामने से व्यक्ति आ रहा है। सामने से मतलब ये है कि ट्रेन इधर से जा रही है और व्यक्ति इधर से आ रहा है, ठीक है। व्यक्ति इधर से आ रहा है, व्यक्ति की चाल क्या है 8, ट्रेन की चाल क्या है 64। तो चाल जुड़ेंगी घटेंगी, जुड़ेंगी, क्योंकि जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो दूरी जल्दी कवर हो जाती है ना, मकसद यही होता है भाई। तो चाल हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी
इसमें गुणा कर लेंगे भाई, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड है ना। अब देखो ये पूछा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे दूरी, ट्रेन की दूरी दूरी मानी जाएगी, और चाल क्या है भैया 20, तो कितना आ गया 10 सेकंड उत्तर आ गया। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें और चीज़ों को समझें आगे, ताकि दिक्कत ना हो। मैं फिर बता रहा हूँ दिक्कत है आगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिक है चीज़ों में। ये तो सब किताबी सवाल हैं, दिक्कत आएगी, इसलिए ध्यान दें, विशेषकर चीज़ों को समझें। चलो समझो है, देखो ज़रा, दो रेलगाड़ियां हैं एक ही दिशा में है ना, चाल क्या है 60 और 40 है, एक की चाल 60 है, एक की चाल क्या है 40 है, जा रही है। अब तेज़ वाली जो रेलगाड़ी है, जैसे मान लो एक रेलगाड़ी ये है, ये तेज़ है, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति, एक रेलगाड़ी यहाँ पर हो गई, इसकी चाल है, अब कोई बंदा बैठा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, अब कोई एक बंदा तुम्हें यहाँ बैठाना है, आप यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ बैठाओ बंदे को। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बंदा आगे बैठा हुआ है पीछे बैठा हुआ है, आप बंदे को कहीं बैठा लो, क्योंकि बोला नहीं है ना बंदे को मध्यम बैठाना है, आगे बैठाना है, पीछे बैठाना है, फिर कहीं बैठा लो। तो बंदे को चलो हम यहीं बैठा लेते हैं, बंदे को हमने यहाँ बैठा लिया भाई, ठीक है जी। अब ये बैठा हुआ है, अब बैठा हुआ है तो अब इसको पार करना है, इस रेलगाड़ी को किसे पार करना है, इस बंदे को पार करना है। बात आ रही समझ में? जब ये रेलगाड़ी इस बंदे को पार करेगी तो बंदे की तो कोई लंबाई नहीं है, वे व्यक्ति की कोई लंबाई थोड़ी ना होती है, रेल की लंबाई होती है, तो रेल खुद अपनी लंबाई चलेगी, इसलिए लंबाई हमेशा इसकी निकल जाएगी, इस वाली ट्रेन की नहीं आएगी, क्योंकि इस ट्रेन को पार नहीं करना, पार इस व्यक्ति को करना है। जैसे ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये इसको चल रही होगी, जैसी ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी तो समझ लो व्यक्ति पार हो गया, ठीक है। तो चाल भी हम माइनस कर लेंगे पहले, तो 60 माइनस 40 50 बटे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें पूछा रेल की लंबाई क्या है, तो रेल लंबाई बराबर क्या होता है, लंबाई दूरी होती है अपना में, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल कितनी है, समय कितना है, 100 मीटर। आपका आंसर आ गया। खाली व्यक्ति पार करना, पूरी ट्रेन पार नहीं करी ना, इसलिए, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत ना, चलेगी। हाँ 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 बेटा, वो 100 मीटर का मतलब है कि व्यक्ति को पार करिए ना उसने। ये डिस्टेंस ऐसा होता है कि ट्रेन खड़ी ना है, ट्रेन दोनों चल रही हैं, तो दूरी वो आ रही है, हाँ 200 कवर करी है, तो 100 मीटर का अंतर आ रहा है, वो 100 मीटर वो उसकी चाल कहलाए, क्योंकि 200 तो कट गया आपस में, 200 तो उनकी उससे हो गया, समान दूरी वैसे होगी ना ज़मीन पे, और ट्रेन की लंबाई कितनी, फिर 100 है वो। व्यक्ति को पार करना ना, तो व्यक्ति को पार करने में इसकी लंबाई नहीं जुड़ेगी, ठीक। हाँ